गोल्ड मार्केट में काफ़ी हद तक अब क्लैरिटी हमें नज़र आ रही है। हाज़िर हूँ आपके सामने गोल्ड मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स लेके। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग गोल्ड मार्केट में एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं और मेरी जो वीडियोस की रूटीन है, मैं ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए गोल्ड की डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्राइस चार्ट पे ले जाके पिन पॉइंट लेवल्स एरियाज़ को मार्क करता हूँ। ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट आपको समझा के पोजीशन करवाता हूँ बाय या सेल साइड पे कि ये वो लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए पॉसिबल बाइंग मार्केट में आ सकती है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से पॉसिबल सेलिंग मार्केट में आ सकती है। और साथ ही साथ फिर रिसेंटली पहले सिर्फ प्राइस सेक्शन में डिस्कस करता था, फिर मैंने आपके साथ डिटेल्ड फंडामेंटल्स जो कि किसी भी मार्केट की प्राइस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे गोल्ड मार्केट की प्राइस को इम्पैक्ट करने वाले जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम जिसको आई थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम हाईलाइट करें कि देखें, फंडामेंटल्स के ऊपर जब हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना, तो प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली ये फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आपको लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करवा रही होती। देखें, इन्वेस्टर्स के लिए तो इस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक वो बंदा कि जिसने मार्केट से एक छोटी सी प्राइस मूवमेंट कैश करनी है, उसके लिए ज़्यादा उसको फ़ायदा प्राइस चार्ट पे होता है कि अगर हम प्राइस चार्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन करें। और वैसे भी मेरी रीसेंट वीडियोस जो कि स्पेसिफिकली मार्केट्स का सबसे बड़ा ड्राइवर ईरान यूएस वॉर, उसकी अपडेट्स के ऊपर मैं आपके लिए लेके आया कि जहाँ पे मैंने पूरी चीज़ आपको समझाई कि भाई ईरान यूएस वॉर में अगर लेट्स से ये हो जाता है तो मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हो जाता है तो मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट डिसीजन को किस तरीके से ये ईरान यूएस वॉर की ग्लोबल टेंशन इम्पैक्ट कर सकती है। तो काफ़ी हद तक अब आप लोग जानते हैं कि आज जैसे ट्यूसडे बाद टाइम आप वीडियो देखेंगे तब तक पीस टॉक्स जो होपफुली इस्लामाबाद में होनी है वो शुरू हो जाएंगी, और सीज़ फायर भी अमेरिका ईरान का जो दिया गया था रिसेंटली, वो आज शाम पाकिस्तानी डेट और टाइम ये ख़त्म हो रहा है, तो उसमें भी कोई ऐसी न्यूज़ कि भाई सीज़ फायर बढ़ा दिया गया है। और फिर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की अप्रैल के एंड पे इंटरेस्ट रेट की मीटिंग के जहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि रेट्स को बढ़ाना है, कम करना है या सेम रखना है, और अगर सेम रखने की बात होती है तो फिर नेक्स्ट जून मीटिंग में फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कहाँ पे जा सकते हैं उसके क्लूज हमें मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी काफ़ी हद तक डिटेल में मुझसे समझ भी ली हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी हैं। तो आज हम प्राइस चार्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मैं आपको कह रहा था, एक क्लियर ब्रेकआउट होने के चांसेस गोल्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और नई टेरिटरी के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड मार्केट आने वाले दिनों में हमें ट्रेड होती नज़र आएगी। तो जल्दी से यहाँ पे आप दो चीज़ें, एक तो मार्केट्स में ईरान यूएस वॉर सिचुएशन जिसके ऊपर बड़ा ऑप्टिमिज्म है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, एनालिस्ट्स का। तो बोला जा रहा है कि अगर पीस टॉक्स दोबारा रिज्यूम होती हैं और कोई ना कोई किसी न किसी रेजोल्यूशन की तरफ बात जाती है और जंग ख़त्म होती है, तो ये गोल्ड मार्केट को एक अपसाइड मूवमेंट ये चीज़ दे सकती है। और साथ ही साथ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की सिचुएशन, जेरोम पाल जो उनके अभी करंट प्रेसिडेंट है, उनका टेन्योर मई में ख़त्म हो रहा है, और फिर नेक्स्ट जो फेड प्रेसिडेंट है केविन वॉर्श, ये ट्रंप का अपना सेलेक्टेड बंदा है कि जिस पे कहा जा रहा है कि पहला काम ही ये करेगा कि ये क्लूज देगा कि इंटरेस्ट रेट कट्स की तरफ मामला जाएगा। और दोनों ये फैक्टर्स, एक ईरान यूएस वॉर का ख़ात्मा और दूसरा इंटरेस्ट रेट्स के कट्स की एक्सपेक्टेशन, गोल्ड मार्केट को अपसाइड के ऊपर लेके जा सकती हैं। और अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ज़्यादा टाइम आज हमने प्राइस चार्ट के ऊपर स्पेंड करना है और हम देखेंगे कौन से लेवल्स और एरियाज़ हैं कि जहाँ से ट्रेडर्स को अच्छी ट्रेड्स इस मार्केट में मिल सकती है। अब स्क्रीन पे आप लोग गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले तो जल्दी से हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मैं आपको बता दूं, सो दैट अगर मेरे चैनल की ये पहली दूसरी वीडियो आप देख रहे हो, आपको नहीं पता कि किन फैक्टर्स को हम देखते हैं और हमारा ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या है। तो जो तीन बड़े ट्रेडिंग डिसिप्लिन हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, हम फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन को। और जो हमारा एंकर चार्ट है वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम है, और स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल हमारा है। तो स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेके वीकली चार्ट तक होती है, लेकिन वीकली को ऑब्वियसली हम नहीं देखते बिकॉज एक एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे लॉन्ग टर्म में मार्केट का क्या आउटलुक है उसके लिए वीकली को एक नज़र हम देख लेते हैं। डेली चार्ट आइडियली हम उसको, उसके ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और फिर 4 आवरली और आवरली के ऊपर भी डेली चार्ट के बायस को शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे ले जाके वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं काम करने की। लेफ़्ट से राइट अपनी स्क्रीन पे आप देखें, गोल्ड मार्केट में बहुत अरसे के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बना कि जिस स्ट्रक्चर में ये हाई पिछले हाई से नीचे यहाँ पे, और ये लो पिछले लो से नीचे। अब याद रखनी है एक बात, सबसे पहली चीज़ हम प्राइस चार्ट पे जो करते हैं ना, वो मार्केट कंडीशन को हाईलाइट करते हैं कि जिस वक्त मैं ये प्राइस चार्ट देख रहा हूँ उस वक्त मार्केट की कंडीशन क्या है और कौन सा लेवल है कि जिस लेवल से, कौन सी कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पे ये करंट कंडीशन या तो फेल हो जाएगी या चेंज हो जाएगी या ख़ुद को कंटिन्यू करेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मैंने।
समझें इस बात को। जैसे अब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इस स्ट्रक्चर में ये वाली कीमत है कि जिससे अगर मार्केट नीचे गिर गई ना तो ये स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर खुद को कंटिन्यू करेगा, ऑफिशियली गोल्ड का बेरिश ट्रेंड आ जाएगा। अच्छा, एक बात फिर दूसरी मैंने उस कीमत को भी हाईलाइट करना है कि जिस कीमत से गोल्ड अगर ऊपर निकल गया तो ये जो स्ट्रक्चर था ये फेल हो जाएगा। अब बात समझे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ हम ये करते हैं कि देखते हैं कि अगर इस डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे बेरिश स्ट्रक्चर बना है तो कौन सा एरिया है कि जिस एरिया से मार्केट के गिरने पे ये बेरिश स्ट्रक्चर खुद को कंटिन्यू करेगा। और साथ ही साथ हमने उस एरिया को भी हाईलाइट कर लिया कि जिस एरिया से मार्केट के ऊपर जाने पे ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो लेवल्स है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। इससे ऊपर जाने पे गोल्ड मार्केट का जो सुपर बुलिश ट्रेंड है वो स्ट्रेंथन होकर मजीद कंटिन्यूएशन की तरफ, और यहाँ से अगर कीमतें नीचे गिरती हैं दैट मीन्स कि ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है इसने खुद को कंफर्म करके तकरीबन साल डेढ़ दो का गोल्ड का बुलिश ट्रेंड ख़त्म हो गया और ऑफिशियली गोल्ड बेरिश अब ट्रेंडिंग मार्केट है। और गोल्ड आपको पता है इसके जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन के नहीं होते, 2-3 महीने के भी नहीं होते, सालों गोल्ड के ट्रेंड्स चलते हैं, जैसे ये बुलिश ट्रेंड अभी चल रहा है। अच्छा, अब हमने ये इस चीज़ को हाईलाइट कर लिया, यहाँ तक हम आ गए। अब हमने देखना है कि अभी मार्केट कहाँ ट्रेड हो रही है। तो हमने देखा यार अभी तो मार्केट यहाँ बीच में ट्रेड हो रही है, तो अब इस बीच वाले एरिया को हम स्टडी करेंगे कि अच्छा इस बीच वाले एरिया में क्या हम बायर्स के साथ हैं या क्या हम सेलर्स के साथ हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम लेवल्स मार्क करेंगे। एक लेवल मैंने ये मार्क किया रेड लाइन, जो कि एक स्विंग पॉइंट था, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से एक मूव निकली थी, एक मूव ओरिजिनेट हुई थी। ठीक हो गया। दूसरा काम मैंने क्या किया कि इस पूरी स्विंग का 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन मैंने और मार्क कर दी ये। अब आप देखिए कि मार्केट एक बिल्कुल कंफ्यूज्ड टेरिटरी के अंदर है, यानी ये वो एरिया है, इस पूरी स्विंग का 50% यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है। फिबोनाची का अगर आपको नहीं पता और रिट्रेसमेंट्स के कॉन्सेप्ट का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट के टैब में आप जाएं और ट्रेडिंग कोर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट पड़ी है। मैं हर वीडियो में तकरीबन इस प्लेलिस्ट के बारे में आपसे बात करता हूँ कि आप डेली की एक वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में से करना स्टार्ट कर दोगे, बाद टाइम प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट होगी। काफ़ी हद तक इन सारे कॉन्सेप्ट्स का जिनको मैं यूज़ करके मार्केट की अपडेट आपके लिए लेके आता हूँ, इन सब का आपको आइडिया हो जाएगा, पता लग जाएगा। और उसके अलावा हाँ, हम पहले वेबसाइट पे गए थे, ये ब्लॉग का पेज है, इसमें मैं लेटेस्ट ब्लॉग्स भी पोस्ट करता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। ये जैसे मैंने आज एक ब्लॉग पोस्ट किया 21 अप्रैल को, जिसमें बिटकॉइन मार्केट का एक सिग्नल है वो प्राइस चार्ट एनोटेट करके मैंने बाकायदा पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल हाईलाइट किया, और फिर गोल्ड मार्केट का भी एक 4 आवरली चार्ट पे सिग्नल है जिसको ये देखें प्राइस चार्ट को एनोटेट करके आपके लिए पोस्ट किया। फिर इसी ब्लॉग का लिंक डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैं पोस्ट आपके लिए कर देता हूँ सो दैट आप नोटिफाई हो जाएं, और फिर इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर आप एक्ट करना चाहें तो आप एक्ट कर पाएँ। लेकिन अगर एक्ट करना है तो टाइट मनी मैनेजमेंट, अच्छे मनी मैनेजमेंट के साथ करना है, बिकॉज डजेंट मैटर इवन एक ट्रेड पोटेंशियल ट्रेड आइडिया मेरी तरफ से भी भी क्यों नहीं आ रहा, वो फेल हो सकता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि ऑन भाई ने आइडिया दिया तो भाई आधा ट्रेड अकाउंट इसके ऊपर आप लगा दें। अच्छा, अब यहाँ तक हम आ गए गोल्ड मार्केट के, मैं सीक्वेंस स्टेप वाइज लेके चल रहा हूँ। बेसिकली हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो TLS है, ट्रेंड लेवल सिग्नल। मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट करें, यानी मार्केट कॉन्टेक्स्ट कंडीशन को हाईलाइट करके लेवल्स को मार्क करके, और फिर सेटअप सिग्नल्स को हमने देखना है उन्हीं लेवल्स के ऊपर। अब यहाँ पे मार्केट है। अच्छा, अब समझना है इस चीज़ को। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेड लाइन मैंने 4641 की लगाई है। अब हमने करना क्या, आप समझें इस चीज़ को। 2 काम हमने करने हैं यहाँ पे। एक काम हमने ये करना है, ये येलो लाइन मैंने लगा दी। ठीक है, अब जब तक मार्केट इस रेड लाइन से ऊपर है और इस येलो लाइन से नीचे है तब तक हमने कुछ नहीं करना गोल्ड मार्केट में। हम साइड लाइन्स के ऊपर बैठे हैं। इसको ज़रा सुन लें, इसको ऑब्जॉर्व कर लें जो मैंने अभी बात की है, और ये प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। यही बिल्कुल इसी तरह की मैपिंग और इसी तरह के लेवल्स आपने अपने चार्ट के ऊपर लगा देने हैं। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनती है ना तो ब्रेकआउट को हम ट्रेड करेंगे, या अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच है तो ब्रेकआउट को ट्रेड मत करो, इनिशियल ब्रेकआउट को वेट कर जाओ कीमतों के इस येलो लाइन को अपसाइड पे ब्रेक करने का, और फिर यही टेरिटरी सपोर्ट बनेगी कि जिस सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक के ऊपर वो कैंडल्स की शक्लें जो कि कीमतों के बाय साइड पे जाने का, उठने का क्लू दें, उनके ऊपर आप बाय कर सकते हो इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करेगी और ऑल द वे अपर एक्सट्रीम इन एरियाज इस टेरिटरी को टेस्ट करने जा रही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कीमतें गिरें और ये वाला जो स्विंग पॉइंट जहाँ से रिसेंटली कीमतें उठी थी, अगर ये
इनवैलिडेट हो जाता है तो या तो यहाँ पे मार्केट की कंसोलिडेशन के ऊपर आप इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स जो कि कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल्स हैं उनके ऊपर आप इनिशियल एंट्री इनिशियल ब्रेक डाउन को ट्रेड कर सकते हो, या फिर कंजर्वेटिव अगर अप्रोच है तो वेट कर जाओ, लेट द मार्केट ब्रेक दिस एरिया, यही वाली टेरिटरी फिर रेजिस्टेंस बनेगी और पुल बैक के ऊपर सेलिंग सेटअप सिग्नल के ऊपर आप जो स्ट्रक्चर बेरिश है उसकी डायरेक्शन में डाउन साइड के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। बात समझ रहे? अब ये डेली चार्ट में दो, और याद रखना है एक बात, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं और डेली चार्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, तो हफ्ते में एक दफ़ा भी किया गया हमारा एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे टू फ्राइडे तक वैलिड रहता है। ठीक है, संडे वाले दिन वीकली अपडेट के अंदर तो गोल्ड की अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना, और फिर ट्यूसडे को जो भी मंडे की डेवलपमेंट होती है उसको डिस्कस करके एक डिटेल्ड सिर्फ गोल्ड मार्केट का ही एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूँ। तो हफ्ते में 2 दफ़ा गोल्ड की बात होती है, मोर देन इनफ। अब फिर इसके साथ साथ 4 आवरली पे भी चलते हैं, 4 आवरली को देखते हैं। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो ना, बल्कि डेली के ऊपर हम चलते हैं, डेली चार्ट पे, और सारी लाइंस को मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और सिर्फ ये एक स्विंग पॉइंट हाईलाइट करूँ। 4 आवरली चार्ट पे जब आप जाते हो ना, तो 4 आवरली चार्ट पे शॉर्ट टर्म में लेफ्ट से राइट आप देखें तो बड़ा प्यारा एक बुलिश स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप देखें ये वाला लो पिछले लो से ऊपर, ये वाला लो पिछले लो से ऊपर, ये लो पिछले लो से ऊपर, तो एक हमें स्ट्रक्चर अच्छा नज़र आ रहा है। और फिर 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म में मार्केट यहाँ पे साइडवेज चलेगी, यहाँ पे ये देखें साइडवेज चलेगी, और 4 आवरली के ऊपर बाकायदा यहाँ पे एक बुलिश पिन बार सिग्नल भी आया हुआ है। आई डोंट नो बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी अगर तो मार्केट ने इस बुलिश पिन बार सिग्नल को तब तक फेल कर दिया हो, तो फिर ये वाली जो स्विंग पॉइंट है इसकी रेंज में यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर लगा के इस रेड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस देके आप बैठ सकते हो। एक पॉसिबल पोटेंशियल ट्रेड आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ऑल द वे अपसाइड पे ठीक ठाक पोटेंशियल मार्केट में, ठीक। लेकिन अगर बाय द टाइम आपको वीडियो मिलती है और ये वाली जो कैंडल जिसपे अब मेरे माउस का कर्सर जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, अगर मार्केट इसी की रेंज में ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे भी फिर बाय साइड के ऊपर काम करके इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस देके छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्राई किया जा सकता है कि मार्केट अपने हाईएस्ट को टेस्ट करे और 1:2 ट्रेड, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, देन लेट द मार्केट गो हाई और इस टेरिटरी के अंदर मार्केट को कंसोलिडेट करने दें, और उसके बाद मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न या इनसाइड बार आता है ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हैं। बात समझ रहे? तो सारे ऑप्शंस 4 आवरली की और डेली के आपके पास अवेलेबल है। ऑब्वियसली मैं रिपीट नहीं करूंगा इन बातों को, बिकॉज सिर्फ वीडियो लंबी करने वाली बात होगी अगर मैं जो बातें अभी की हैं उन्हीं को दोबारा से रिपीट आपके सामने करूँ। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर किसी बात या किसी पॉइंट का आपको नहीं समझ आए। उसके बाद फिर आवरली चार्ट पे भी आप जा सकते हो। आवरली चार्ट पे भी इसी तरीके से आप देखें कि इसको थोड़ा सा हम क्लैक करेंगे प्राइस चार्ट को, और आवरली के ऊपर देखें एक तो ये वाला एरिया रेड लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो जो 4 आवरली पे मैं बता रहा था। दूसरा आपके पास फिर ब्रेकआउट रीजन आपके पास आ जाता है कि अगर कीमतें ऊपर जाएं और ऊपर जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करती है तो इस जोन के ब्रेकआउट को ट्रेड के, अच्छा, और यहाँ पर ये वाला एरिया भी आपके पास है। और फिर आपके पास जो वो 4 आवरली की जो बुलिश पिन बार है जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर पड़ती है, इसी एरिया पे मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे बाय, नीचे इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला, 2 गुना फासला, टेक प्रॉफिट टारगेट। 4 आवरली पे आप जाते हैं तो बेसिकली द एरिया आई वाज टॉकिंग अबाउट वो ये वाला एरिया, इस बुलिश पिन बार की 50% रिट्रेसमेंट एरिया। लेकिन बाय द टाइम आपको वीडियो मिले ये फेल हो जाए तो फिर ये नेक्स्ट स्विंग पॉइंट है कि जिसकी रेंज में यहाँ पे बाय करके नीचे स्टॉप लॉस आप दे सकते हो। अब आप देखो प्राइस चार्ट पे हमने ज़्यादा टाइम लगाया, ना सिर्फ डेली बल्कि 4 आवरली पे कहाँ पे हमने खुद को पोजीशन करना है, आवरली चार्ट पे कौन से एरियाज़ है, अच्छे एरियाज़ है जहाँ पे हम खुद को पोजीशन कर सकते हैं। ये मैं बात जो स्टार्ट में आपको कर रहा था ना कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑब्वियसली आपको आज जैसे रिटेल सेल्स का नंबर डेटा बाय द टाइम आप वीडियो देख रहे हो आ चुका होगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ट्रेडर को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि कौन से जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट्स को ड्राइव कर रहे हैं, और एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन और आइडिया उन फैक्टर्स के मार्केट्स पे इम्पैक्ट का होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आप प्राइस चार्ट को इजी ले जाते हैं या प्राइस चार्ट को ठीक तरीके से नहीं एनालाइज करते कि बस ठीक है मुझे तो पता है भाई ईरान यूएस वॉर में क्या होगा, पीस टॉक होगी तो ये हो जाएगा, फेड से ये फेडरल रिजर्व बैंक की ये स्टेटमेंट है, ये हो जाएगा, अगर आप प्राइस चार्ट को नहीं, तो क्या होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी, क्योंकि आप लेवरेज ट्रेडिंग करो, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस चाहिए, क्योंकि आपको एंट्री पॉइंट चाहिए, तो वो चीज़ें आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस नहीं लेके देता। तभी फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा फॉर्मेट तब्दील किया कि जैसे हम पहले प्राइस चार्ट के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाते थे, अब दोबारा से प्राइस चार्ट पे हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे। अब अगर आप
आपको कंटेंट पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट जब भी हम पोस्ट करें टाइमली आप नोटिफाइड हो। दूसरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप डिफरेंट मार्केट्स में एक ही टाइम पे ट्रेड कर सकते हो। मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है। वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। आज की इस एनालिसिस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला कंटेंट देखने के लिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।